राजपुरा से वेलकम है मैम आपका। गुंडू मैम जी राजपुरा से वेलकम है मैम आपका भी। गीता मोहर जी भोपाल से, हरमेश सर राजपुरा से, अमृत कौर मैम, नीतू मैम और ज्ञान सर देवीगढ़ से, सुजाता जी कर्नाटका से, राममूर्ति जी सिरसा से, जितेंद्र सर टोहाना से, बलविंदर सर पंजाब से, संदीप सर देवीगढ़ से। तो वेलकम है दोस्तों अगेन आप सभी का आज के जूम सेशन के अंदर। तो दोस्तों मैं स्टार्टिंग के अंदर बात कर रही थी कि जो हमारा आज का सेशन है वो हर रोज के सेशनों से डिफरेंट रहने वाला है। तो दोस्तों आपको तो सबको आज पता ही होगा कि आज जो हमारी सेशन होगा वो होगा ऑरा स्कैनिंग के ऊपर। तो दोस्तों जो हमारे पहले दो सेशन इसके ऊपर हो चुके हैं और जो उनकी रिकॉर्डिंग है वो यूट्यूब पे अवेलेबल भी है। जो नए पर्सन है वो वहां पर जाकर सुन भी सकते हैं जो हमारे पहले दो सेशन हुए हैं। तो दोस्तों क्या होता है, जब हम लगातार मेहनत करते रहते हैं लेकिन तब भी हमारा काम है वो चलता नहीं है और हमारे पास जो इनकमें है वो आती नहीं है, कहीं से खर्चे ज्यादा होते हैं और इनकमें हमारी कम होती है, कम पैसा आता है हमारे घर के अंदर। तो दोस्तों ऐसा क्यों है? तो यही सभी बातें बताने के लिए आज हमारे मिस्टर हुसनप्रीत सर हमारे बीच में आने वाले हैं। क्या क्या दोस्तों के जो हमारे ना जो मेहनत है हमारी, अगर हम उनको एक बैलेंस बनाकर हम काम करें, बैलेंस बनाकर मेहनत करें, तो क्या है दोस्तों हमारी मेहनत भी कम लगेगी और जो हमारी इनकम है वो भी बढ़ेगी। तो वो ही सब बताने के लिए आज का जो हमारा सेशन है वो स्पेशली रखा गया है। तो आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत ही ग्रेटफुल और जबरदस्त रहने वाला है। तो दोस्तों जिनके पास ऑरा किट है ना वो अपनी ऑरा किट साथ में जरूर लेकर बैठे ताकि आपको सर की बातें एक डीपली में समझ में आए। तो दोस्तों आपकी ऑरा स्कैनिंग किट है जो अपनी साथ में लेकर बैठे और आज का सेशन ध्यान से सुनना। तो मैं आपकी डिजिटल और फिजिकल क्लैपिंग के अंदर हमारे आज के ग्रेट लीडर और मेरे मेंटोर मिस्टर हुसनप्रीत सर को मैं इनवाइट करती हूँ कि आइए सर आज का सेशन कंटिन्यू कीजिए। वेलकम है सर आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर वार्म वेलकम। गुड इवनिंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम एवरीवन। मेरी आवाज़ अगर क्लियर है तो आप सभी चैट में ज़रूर रिप्लाई कीजिए। अगर आवाज़ कम ज़्यादा आ रही है तो वो भी आप चैट में रिप्लाई करके बताइए। ओके, क्लियर है तो चलिए, अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैम ने कहा कि आज हम अपनी लाइफ में बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग लाइफ में बहुत मेहनत करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो उस अचीवमेंट को नहीं हासिल कर पाते जिसके लिए वो इतने ज्यादा एफर्ट डालते हैं। बहुत एफर्ट करने के बाद भी उनको सक्सेस नहीं मिलती, कामयाबी नहीं मिलती। तो दिक्कत कहाँ पे आती है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सम टाइम ना सब कुछ सही होता है, हमें प्लेटफॉर्म भी अच्छा मिल जाता है, मेहनत भी बहुत ज्यादा करते हैं, बट कहीं ना हमारी जो एनर्जीज है वो बैलेंस नहीं होती। जैसे पुराने जमाने में, पुराना जमाना भी नहीं, मेरे को याद है मैंने बचपन में देखा था, जब ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करते थे उस टाइम पे। और एक एंटीना होता था छत पे, हम एंटीना लगा देते थे। जब उसके ऊपर ना कोई जो एंटीना की ऐसे जो उसका एंगल होता था ना वो सेटेलाइट की तरफ होता था। कई बार कबूतर वगैरह, पंछी वगैरह एंटीना पे बैठते थे, वो हिल जाता था। और जब एंटीना सही एंगल से हिल जाता था, सही डायरेक्शन से, तो टीवी में जो चैनल चल रहा है वो चलना बंद हो जाता था। या अगर है भी तो उसमें ना मच्छर से आते थे, अगर आपको याद होगा तो, है ना। जो मेरी एज से बड़े हैं उनको याद होगा, आजकल की जनरेशन ने तो चलो नहीं देखी होगी शायद वो चीजें। तो वो काफी डिस्टरबेंस होती थी, दिक्कतें आती थी। प्लीज आप वीडियो तभी ऑन कीजिए अगर आप वीडियो ऑन करने की स्थिति में हैं। अगर आपने ऐसी स्थिति में आप वीडियो ऑन ना ही करें, बंद करें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है सर। तो वो दिक्कतें आती थी, तो सेम उसी तरह से होता है। आपने सबकॉन्शियस माइंड का सुना होगा, सबकॉन्शियस माइंड का सेशन देखा होगा।
हमने उसमें भी डिस्कस किया है, उसकी आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी, या हम दोबारा किसी दिन कंडक्ट भी करेंगे, जिसमें हम बताते हैं। आप सबको पता है हर धर्म में, हर जगह पे सिखाया गया है कि भगवान है ना जो, वो हमारे अंदर है। भगवान हमारे अंदर है, बाहर नहीं है, है ना। उस अंदर वाले भगवान से हमें बस मांगना ही नहीं आता, उसके साथ हम अपनी एनर्जीज ही बैलेंस नहीं कर पाते। अब कहते हैं ना कि साफ दिल से अगर भगवान से मांगा जाए तो हर चीज मिल जाती है, हर ख्वाहिश पूरी हो जाती है। अब साफ दिल का क्या मतलब है? पहले दिल को साबुन से धोएं, झाड़ू पोछा लगाएं दिल के ऊपर, है ना। तो वो कहीं ना कहीं ये होता है कि जो हमारा एनर्जीज है, हमारा सोच है, हमारे चक्रास हैं, वो सारे बैलेंस हो, है ना। आपका हार्ट चक्रा बैलेंस हो, हर चीजें बैलेंस हो। जब हर चीजें बैलेंस होगी, आपकी एनर्जी बैलेंस होगी, आपके एलिमेंट बैलेंस हो गए, दैट मीन्स कि हमारी जो एनर्जीज हैं, वो एंटीना है, वो सैटेलाइट के साथ कनेक्टेड है, सैटेलाइट की तरफ। जब वो कनेक्टिविटी 100% होती है, तो चैनल 100% चलता है, साफ चलता है, बढ़िया आवाज आती है, बढ़िया वीडियो आती है ना। जब वो उसमें दिक्कतें आ जाती हैं, फ्रीक्वेंसी इधर उधर हो जाती है, हमारी एनर्जी, हमारा ऑरा जब इनबैलेंस हो जाता है, तो उस फिर भगवान से भी कनेक्टिविटी हमारी बिगड़ जाती है। फिर बहुत बार आपने देखा होगा या आपने महसूस किया होगा कि हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, या हम भगवान को बहुत मानते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर हम जाते हैं, इतनी मेहनत, इतनी मेडिटेशन करने के बाद भी ऐसा लगता है कि नहीं, भगवान तो सुनते ही नहीं, मेरी तो मानते नहीं, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है ना। फिर भी हमें ऐसे लगता रहता है। तो कहीं ना कहीं भाई आपका एंटीना हिला हुआ है, उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। जैसे रेडियो पे होता है ना, वो फ्रिक्वेंसी, जिस फ्रिक्वेंसी पे हमने जाना है उस फ्रिक्वेंसी पे एडजस्ट करोगे तो बड़ा मधुर संगीत बजता है। वो फ्रिक्वेंसी बिगड़ जाए ना, तो रेडियो भी कर करने लग जाता है। तो सेम हमारी लाइफ है, और ज्यादातर लोगों का वो बिगड़ा हुआ है, ट्यूनिंग खराब हुई हुई है। तो इन इन सेशनों के जरिए, ये जो हमने एक नया सेगमेंट जो इंडिया छोड़ो पूरे वर्ल्ड के अंदर हम पहले हैं। ट्रेडिशनल में चलता है, ट्रेडिशनल में बहुत हैं जो इस फील्ड में अंदर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, लेकिन नेटवर्किंग के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस इकलौती ऐसी कंपनी है जो ये चीजें लेके आई है। तो आपने वो वीडियो भी देखी होगी, प्रधानमंत्री मोदी जी भी इसको बड़ा प्रमोट करते हैं। एटॉमिक साइंटिस्ट है, उससे पहले कुछ नाम में कोई याद नहीं आ रहा ना, हैदराबाद से हैं, वो बड़ा इनको बताते हैं, और ये बहुत सारे लोग हैं। आपने देखा होगा दिलजीत दोसांझ बड़ा इनके बारे में बोलते हैं, आज देखो बंदा कहाँ से कहाँ पहुंच गया। सारी खेल है एनर्जीज की। जैसे हम अपनी, जब हम अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर लेंगे, है ना, तो जिस दिशा में फिर हम मेहनत करेंगे उसमें कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। एनर्जीज आपकी बिगड़ी हुई है, आप चाहे जॉब में जोर लगा लो, चाहे वर्ल्ड ड्रीम में ही लगा लो, वर्ल्ड ड्रीम में प्रोडक्ट बेस्ट, प्लान बेस्ट, हर चीज बेस्ट, फिर भी काफी लोग उतना अच्छा नहीं, कहीं ना कहीं कमा पा रहे जितना वो डिजर्व करते हैं, या जितना वो कमाना चाहते हैं। तो भाई दिक्कत कहाँ पे है? दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो आप मेहनत नहीं कर रहे, या मेहनत कर रहे हो, आपकी कहीं ना कहीं एनर्जी इनबैलेंस है। जैसे मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर मेरी आवाज या वीडियो ब्रेक हो ना, तो मुझे प्लीज कंफर्म कीजिएगा, क्योंकि बाहर बहुत बारिश हो रही है, और आपको पता है जब बादल होते हैं तो उस समय पे इंटरनेट थोड़ा अनस्टेबल होता है। तो मुझे जरूर चैट में आप बता दीजिएगा। तो मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि जब ना मान लो इस दिशा से इस दिशा में नदी चल रही है, पानी इधर से इधर को आ रहा है, मेरे राइट साइड से लेफ्ट साइड को जा रहा है, और मैं लेफ्ट साइड से राइट साइड को तैरना शुरू करूं, उस पानी के जो फ्लो है उसके ओपोजिट मैं तैरना शुरू करूंगा, या अपनी किश्ती चलानी शुरू करूंगा, चप्पू चलाने शुरू करूंगा, तो मेरा जोर बहुत ज्यादा लगेगा, पहुंचूंगा कहीं भी नहीं, क्योंकि जितना मैं आगे बढ़ूंगा पानी का बहाव मुझे उतना पीछे ले आएगा, आगे बढ़ूंगा पीछे ले आएगा, है ना। इसी तरह से जब हम जो एनर्जीज हैं, जो नेचर है, जो कुदरत है, जब हम उसके ओपोजिट चलते हैं, हमारी एनर्जीज इम्बैलेंस है, हम ओपोजिट चल रहे हैं ना, तो वही होता है कि मेहनत तो रोज की है, पहुंच कहीं भी नहीं रहे, बन कुछ भी नहीं रहा, जितना कमाते हैं उतना खर्चा हो जाता है, जितना का आगे बढ़ते हैं उतना का फिर पीछे आ जाते हैं, जितने के चार लोग जोड़ते हैं चार छोड़ जाते हैं ना, वो चला रहता है, हम वहीं के वहीं, आगे बढ़ ही नहीं रहे। तो समझदारी किसमें है कि जो उस पानी का बहाव है, राइट से लेफ्ट की ओर बढ़ रहा है मान लो, है ना, तो आप भी उस बहाव के साथ, उस फ्लो के साथ अपनी किश्ती चलानी शुरू करो, मेहनत भी कम लगेगी और जल्दी मंजिल पे पहुंचेंगे।
तो ये तभी होता है जब हम अपनी एनर्जीज को, हमारे ऑरा पे जो भी कुछ प्रॉब्लम है उनको जब हम सॉर्ट आउट करके चलते हैं। तो हमने पिछले 2 सेशनों में जाना, उसकी आप यूट्यूब पे अगर सर्च करोगे WI ग्रुप 2 3, उसके ऊपर आपको ये चलोगे कि चैनल आएगा WI ग्रुप 2 3 नाम से। उसके ऊपर आपको वीडियोस मिल जाएंगी पिछले 2 सेशनों की। 3 सेशनों की है, उसमें गुरविंदर सर ने बताया था, वो है, उनसे सीखा हमने, MD साहब से। सीखने के बाद जो हमने सीखा, प्रैक्टिस की, मार्केट में रिजल्ट किए, फिर हमने आगे आपके साथ वो शेयर किया। तो मेरे भी मिल जाएंगी, गुरविंदर सर के भी सेशन वहां पे आपको मिल जाएंगे, है ना। तो चलिए, 2 जिन्होंने लगाए हैं अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं लगाया, आज थर्ड सेशन है जिसके अंदर, क्योंकि लास्ट 2 बहुत जरूरी हैं। उनमें हमने जाना है कि क्या चीजें करनी है, क्या नहीं करनी, कैसे करनी है, कौन कौन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है। तो आज हम प्रैक्टिकली करेंगे, प्रैक्टिकली करना सीखेंगे। आई होप आपके पास एक पेंडुलम होगा, किसी के पास ऐसा है, किसी के पास ब्रास का है जो इससे भी बेहतरीन क्वालिटी का है। अगर आपके पास है तो आप जरूर निकाल लीजिए। अच्छा, एक रूल होता है, कभी भी रात को डाउजिंग नहीं करनी होती। ठीक है, नहीं करनी होती। तो अब आप पे है, आप अभी रात का समय है, अगर आपको लगता है आप मत कीजिएगा। लेकिन अगर आप अपने घर में है, अपने आप के ऊपर ट्राई करके देखना चाहते हो, तो आप अपने रिलेटेड सवाल पूछिएगा, किसी और को चेक मत कीजिएगा। जब तक बहुत ज्यादा इमरजेंसी ना हो। मैं चैट में बता देता हूँ जी। आप यूट्यूब पे ये सर्च करोगे तो आपको चैनल आएगा जिसके ऊपर वीडियोस मिल जाएंगी। तो रात को जब सूर्य अस्त हो जाता है तो डाउजिंग नहीं करनी होती। तब आप कर भी सकते हो, तब कर सकते हो जब बहुत ज्यादा इमरजेंसी है। फॉर एग्जाम्पल कि हरमेश जी हैं, ये आज रात को इनकी फ्लाइट है, ये कनाडा चले जाएंगे, ये आज ही है मेरे पास। तो रात को 4 बजे की मतलब फ्लाइट है, तो आज ही कर सकता हूँ ना, तो कर लीजिए, कोई बात नहीं, है ना। लेकिन ध्यान रखना होता है उसमें काफी चीजों का, वो पिछले सेशन की रिकॉर्डिंगों में आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी अपना पेंडुलम ले लीजिएगा। आपको चार्ज करना आता है जी सबको? चार्ज करने का तरीका आपने जाना है, लास्ट सेशनों में भी हम दोबारा एक बार रिपीट कर देते हैं। अगर आप राइट हैंड में हो, ये मेरा राइट हैंड है, ठीक है, ये इसलिए मैंने ये पहना है, आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये मेरा राइट हैंड है। ठीक है, लेफ्ट में नहीं पहना होगा। तो ये मेरा राइट हैंड है, क्योंकि मैं राइट हैंड से लिखता हूं, मैं राइटी हूं। अगर आप लेफ्टी हो तो आप अपने लेफ्ट हैंड में इसको पकड़ लीजिएगा। अगर आप राइटी हो तो राइट हैंड में आपने इनको पकड़ना है। तो आपने क्या करना है, पहले दूसरा हाथ लेना है, उसके ऊपर रख लेना है। जिनके पास है आप कर सकते हो, आप निकाल लीजिए, जिनके पास नहीं है आप देख सकते हो। ठीक है, आपने उसके ऊपर रख के और राइट हैंड को ऊपर रख लेना है। उसके बाद जो हमारा हार्ट है, दिल है, यहाँ पे हमारा हार्ट चक्रा होता है। ठीक है, यहाँ पे ले जाके आपने आंखें बंद करके मेडिटेशन करनी है। आप जिस भी चीज में आपका विश्वास है, मैं सिख धर्म से हूँ, मैं मूल मंत्र का जाप करता हूँ। आप हिंदू हो, आप आपको जो भी मंत्राज आते हैं, है ना, कोई भी मंत्राज जिसमें आपका विश्वास है। आप मुस्लिम हो, आप अपना जो सिस्टम होता है, क्रिश्चियन हो जो अपना सिस्टम होता है, उसके अकॉर्डिंग आपने कुछ सेकंड, कुछ मतलब अपना जाप करना है उसका, है ना, एक मेडिटेशन करनी है। उसके बाद आपने जब वो हो जाए, मान लो मैंने मूल मंत्र का जाप किया, उसके बाद मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। अभी मैं नहीं कर रहा क्योंकि मैं इसको चार्ज कर चुका हूं ऑलरेडी, मैंने पूरा दिन इस्तेमाल किया है। और एक दिन में एक ही बार चार्ज करना होता है। आवाज, वीडियो ब्रेक तो नहीं हो रही? एक ही दिन में एक ही बार चार्ज करना होता है। अगर मेरी वीडियो ब्रेक हो रही है तो प्लीज आप बताइएगा, क्योंकि मुझे आपकी रुक गई थी। ठीक है, तो बार बार चार्ज करने की जरूरत नहीं है, आपको वैसे बता देता हूँ। हाथ पे रखना है यहाँ पे, आपने प्रार्थना करनी है, आपने मेडिटेशन करनी है, आपने आपको जो भी मंत्रास आते हैं आपने उन चैट करना है। उसके बाद आपने भगवान से एक जैसे अरदास करनी है, विनती करनी है कि हे परमात्मा, हे अल्लाह, हे वाहिगुरु, हे गॉड, आप अपनी एनर्जी मेरे इस पेंडुलम में ढालिए। इसका आप नाम जो रखा आप नाम लीजिए, है ना, कि इस नाम लेके इस पेंडुलम में आप डालिए, आप इसको चार्ज कीजिए, ताकि मैं डाउजिंग कर सकूं, अपनी और सामने वाले पर्सन की मैं डाउजिंग कर सकूं, ताकि उनको मैं सही से उनकी एनर्जीज चेक करके, डाउजिंग करके उनको सही मार्ग दिखा पाऊं ना। तो ये मैं खुद कुछ भी नहीं हूं, मैं आप ही की क्या बोलते हैं,
आप ही की वजह से कर पाऊंगा, तो आप अपनी अपनी जो एनर्जी है इसमें डालिए, इसको चार्ज कीजिए और मेरी डाउजिंग करने में मदद कीजिए। उसके बाद आपने जैसे ओम या एक ओमकार, या आप जो भी आप किसी भी धर्म को आप विश्वास रखते हो उसका आपने जो सिंबल होता है वो बोलना है। उसके बाद आपने इसको अपने राइट हैंड में पकड़ लेना है। यहां से था, यहां से आपने उठा लेना है, ऐसे मुट्ठी में ले लेना है। मुट्ठी में लेने के बाद यहाँ पे थ्रॉट चक्र होता है, आप वहां पे जाइए। आप वहां पे फिर ओम ओम अपने मन में इंचैंट कर सकते हो, या पूरी प्रार्थना भी रिपीट कर सकते हो, करना है। सेम आपने यहाँ पे लेडीज बिंदी लगाती हैं, थर्ड आई चक्र होता है, वहां पे आप इसको ले जाके फिर वही स्टेप रिपीट कर सकते हैं, या जस्ट ओम का या एक ओमकार का आप जाप कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपका जो पेंडुलम है वो चार्ज हो चुका है। क्लियर है यहाँ पे? अगर क्लियर है तो चैट में आप यस टाइप करें। जिनकी वीडियोस ऑन है आप अंगूठे दिखा सकते हो। ओके, चलिए जी फिर आगे बढ़ते हैं अगर आपको क्लियर है। फिर बताओ। आ, चलो मैं फिर बता देता हूँ, बाकी इसकी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, जो चैनल बताया वहां पे मैं इस सेशन के बाद डाल दूंगा। हमने लेफ्ट हैंड पे रखना है, अगर आप राइटी हो, अगर आप राइटी हो, जो जो आपका डोमिनेट हैंड है उससे ऑपोजिट हैंड पे रख के आपने भगवान से अरदास बेनती करनी है जस्ट। उसके बाद आपने एक बार थ्रॉट चक्रा को टच करना है। यहाँ पे भी आप अरदास कर सकते हो, करना चाहो तो। उसके बाद जो थर्ड आई चक्रा है वहां पे करना है। ठीक है जी। मेरी आवाज बोल रहे हैं नीतू रानी जी कट रही है क्या? सबके लिए कट रही है? प्लीज कंफर्म करते रहिएगा। ओके, नहीं कट रही, ठीक है। उसके बाद जब ये चार्ज हो जाए तो आपने क्या करना है, ये जो यहाँ पे लास्ट में मोती लगा होगा, आपकी मर्जी है वैसे, जैसे मैं कर रहा हूँ ना, मैं अपना तरीका आपको बता रहा हूँ। आपकी मर्जी, आप ऐसे भी पकड़ सकते हो, लेकिन जो मुझे अच्छा लगता है, मैंने जिसको यूज करके मैंने रिजल्ट लिया, चेक करता हूँ मैं इसको, ये मोती से थोड़ा सा नीचे से पकड़ता हूँ। ये मोती इसको लॉक कर देता है। क्योंकि जब हम उस अवस्था में होते हैं ना, हम एक मेडिटेशन वाली वो अवस्था होती है, किसी को स्कैन कर रहे होते हैं, हमारा यहाँ पे ध्यान ही नहीं रहता, तो कई बार स्लिप होके गिरने का डर रहता है, तो इससे ये बेस्ट रहता है। ठीक है। तो आपने ऐसे पकड़ना है, ऐसे लटकाना है। और सबसे बेस्ट शुरुआती दौर में आपकी जो कुहनी है, इसको आप किसी चीज पे टिका लीजिएगा। आप हवा में रख के भी कर सकते हो जब आप अच्छे से सीख जाओ। लेकिन नहीं तो क्या होगा, ये वैसे ही हिलता रहेगा। आपका हाथ है ना, काफी लोगों के हाथ बहुत हिलते हैं, तो आप किसी चीज पे टिकाओगे तो ये प्रॉपर बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपने इसका कोई भी नाम रखना है। पेंडुलम का आपने नाम रखना है जो भी आपको अच्छा लगे। और नाम आपने कुछ ऐसा रखना है जिसको, क्योंकि उसको आप बार बार लोगे, किसी को चेक करोगे, वो नाम लेके इनसे बात करोगे, तो नाम ऐसा होना चाहिए जो लोगों के सामने आप रख सको, बोल सको। ठीक है। कुछ ऐसा उठपटांग नाम ना रखना जो बोलते हुए अटपटा लगे। ठीक है। कोई भी नाम जो भी आपको अच्छा लगे। मैंने भगवान हनुमान जी के बचपन का नाम मारुति था, मैंने वो रख लिया, मेरे को वो अच्छा लगा। आपको जो अच्छा लगे आप वो रख सकते हो। ठीक है। तो मैंने मारुति नाम रखा, मैंने देखा काफियों ने राधे रखा है, काफियों ने कुछ रखा है, अलग अलग नाम रखे हुए हैं ना। आप भी अपना जो भी आपको अच्छा लगे रखने के बाद आपने इनसे पूछना है कि क्या आपको ये नाम पसंद है ना। मैं इनसे पूछूं कि मारुति आपको क्या ये नाम पसंद है, क्या आपको मारुति नाम पसंद है? तो मेरे केस में ये हाँ या ना का जवाब ऐसे आगे पीछे लेफ्ट राइट होके देता है। जैसे आपने गुरविंदर सर के सेशन सुने होंगे, उनका थोड़ा ऐसे जो तिरछी डायरेक्शन में जाके देता है ना। तो ये सब किसी का आंसर अलग अलग होगा। आप ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हुसन जी का ऐसे कर रहा है तो आपका भी ऐसे करे। हो सकता है आपका हाँ ऐसे आगे पीछे हो सकता है आपका लेफ्ट राइट जाके हो, कुछ भी हो सकता है। ये हर किसी का अलग अलग रहता है। ऐसे एक साइड में भी जा सकता है। ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना किसी ने। तो आज आप पूछोगे कि आपको ये नाम पसंद है, अगर ये हाँ बोल रहा है तो उसको रख लीजिए। जैसे हमारे साथ बराड़ साहब थे, उन्होंने कुछ नाम रखा, इन्होंने मना कर दिया, कहते नहीं पसंद नहीं आया, माँ सर ये पसंद नहीं आया, दूसरा रखो। फिर दूसरा पूछा कि ये रख लें, ये कहते हाँ ये पसंद है, तो जो पसंद है वो आपने रख लेना है। ठीक है। उसके बाद आपने ये भी अपना इंश्योर करना है कि इनका
हाँ कैसे है आप इनसे पूछ सकते हो। और सबसे पहले आपने जो प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है पेंडुलम से शुरू करनी है, एल रॉड से नहीं करनी। करना चाहो कर सकते हो, आपकी इच्छा, लेकिन पेंडुलम है जो पेंडुलम डाउजिंग आसान होती है, सबसे आसान होता है इनके साथ कम्युनिकेट करना। पसंद नहीं आएगा तो सर ये मना कर देगा। मान लो ये, जैसे मेरे केस में ये आगे पीछे जाता है तो इसकी हाँ होती है, ये लेफ्ट राइट जाता है तो इसकी ना होती है। मैंने कुछ पूछा कि आपका ये नाम रख दो और ये लेफ्ट राइट जा रहा है, मतलब ये बोल रहा है कि मेरे को पसंद नहीं है। क्योंकि पेंडुलम हाँ या ना में ही जवाब देगा। आपका क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जिसका आंसर हाँ या ना में हो। मेरे एक दोस्त थे, मैं उनको बता रहा, वो इनसे पूछने लग गए कि मैं आपका नाम क्या रखूं। अब ये बोल के थोड़ी ना बोलेंगे क्या रखूं, कुछ ऐसा बोलो जिसका ये हाँ या ना में जवाब दे पाए। ठीक है। बाकी जब आप इनको लेके आओगे ना, आपके हाथ में होगा, तब बहुत आसान है, सबसे आसान है इनके साथ कम्युनिकेट करना। बहुत सारे साथी मैंने देखे हैं। अच्छा एक और चीज, ये करने से पहले ये आपके साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट तब करेगा जब आपका ऑरा 100% पॉजिटिव होगा। उसका आपको तरीका पता है, हमने पिछले सेशनों में डिस्कस किया है। शॉर्टकट बता दूं तो ऑरा इनहांसर ऑयल आप रख लिया करो। जब भी आप डाउजिंग करने जाओ, हाथ पे 2 ड्रॉप्स निकाल लो, हाथ ऐसे रगड़ो, गर्म करो, स्मेल करो, उससे ऑरा आपका इंस्टेंटली पॉजिटिव हो जाता है। जब भी डाउजिंग करो पानी को चार्ज करके पियो। डाउजिंग करने से पहले जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग करके आप पूछोगे तो आपके आंसर एक्यूरेट आने वाले हैं। ठीक है। तो आपने पहले तो इनको इसको कैलिब्रेट करना है। कैलिब्रेशन नहीं करते, ट्यूनिंग नहीं करते कि पूछो कि अपना आप अपनी हाँ कैसे बताओगे। मैं से पूछूं मारुति आप अपनी हाँ कैसे बताओगे, ये आगे पीछे होके मुझे बता रहे हैं। आपके पास भी है, आप टेस्ट कर सकते हो। मैं से पूछूं मारुति आप अपनी ना कैसे बताओगे, 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 तो अभी ये लेफ्ट राइट होके मुझे बता रहे हैं। और जब आप शुरुआती स्टेज में हो ना, जब आप सीख रहे हो, उस समय पे आपने जब भी एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन पूछना है तो आपने इनको रोकना है। रोकने के लिए आपके नीचे जो टेबल होगा या कुछ भी होगा उसके ऊपर आपने टच कर लेना है, उससे ये रुक जाएंगे। ठीक है। जब आप एक्सपर्ट हो जाओ फिर आप इनको हिलते हुए भी पूछोगे तो उन्होंने चेंज कर लेनी है, लेकिन शुरुआती दौर में आपने इनको रोक के आंसर करना, क्वेश्चन करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। और वही सब रूल्स का ध्यान रखना है कि एक टाइम पे एक क्वेश्चन हो, आप सबके पास ऐसा बोर्ड होगा, उस बोर्ड को नीचे रख के रोकने के लिए ये जो बना होता है ना चक्कर, यहाँ पे आप टच कर सकते हो सेंटर में। अब मेरे केस में ये हाँ का जवाब कैसे देता है, आगे पीछे जाके। ठीक है। अब मैं जब भी इस बोर्ड का इस्तेमाल करूंगा, मैं इसको इस तरह से रखूंगा कि हाँ यस जो लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे यस लिखा हुआ है इंग्लिश में, कि ये आगे और पीछे इस दिशा में यस हो, क्योंकि मेरे केस में ऐसे आंसर देता है। अगर आपके केस में ऐसे यस बोल रहा है थोड़ा साइड को जाके इस तरह से, तो आप इस तरह से बोर्ड, इस बोर्ड को इस हिसाब से आपने एडजस्ट कर लेना है। ठीक है। कभी सोचते हैं कि इसको रखना कैसे, इसको ऐसे, आप देखो इस पे यस और नो लगा रखा होगा। मैं ऐसे रखता हूं, अगर आपका यस नो ऐसे टेढ़ा करके ऐसे रख लीजिए, हो सकता है ऐसे भी हो सकता है। ठीक है। अंडरस्टैंड, समझ आया। तो आप बोर्ड का इस्तेमाल करके इनके ऊपर रख के, अभी मैं हाथ ऊपर रख के कर रहा हूं, आप किसी टेबल पे रख लीजिएगा। ठीक है। इस तरह से आपने रोकना होता है, फिर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना होता है। पहले हमने नाम कंफर्म करना है पसंद है या नहीं है, फिर आपने, देखो अभी ये क्रिस्टल का था, मेरे हाथ से छूट गया, अगर ये नीचे फर्श पे गिरता ये चूर चूर हो जाना था। यही रीजन है कि हमने जो किट में डाला वो ब्रास का डाला, क्योंकि अब ये पिछले 5-6 महीनों से मेरे साथ है, मेरी एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ है, ये हमारे बच्चों की तरह है, हमारे के फैमिली मेंबर है। टूट जाएगा तो बहुत बुरा लगेगा, है ना। नया नया ही होता है, अपना अपना ही होता है। तो आपके पास जो है पेंडुलम, इसीलिए हमने ब्रास का रखा है, ताकि वो लाइफ टाइम हमारे साथ रहे। ठीक है। वो आपका एक पार्ट बन जाता है, आपकी एनर्जी के साथ वो जुड़ा होता है। तो क्लियर हुआ जी किस तरह से हमने सवाल पूछना है, हाँ ना कैलिब्रेट करना है। आप थोड़ा टेस्ट भी ले सकते हो कि आपका जो है ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे मैंने किया था शुरू शुरू में, मैंने इनसे पूछा कि क्या मेरा नाम हुसनप्रीत है, तो इन्होंने मुझे ऐसे आगे पीछे होके हाँ में जवाब दिया। मैंने फिर जानबूझ के पूछा क्या मेरा नाम हरमेश सिंह है, ये कहते ना, है ना। तो आप ऐसे सवाल पूछ सकते हो शुरुआत में अपनी प्रैक्टिस के लिए, आपने डेली प्रैक्टिस करनी है। ऐसे सवाल जिनका आंसर आपको पता है,
अब पूछो कि क्या मैं अपने घर में बैठा हूं, देखो किस तरह से जवाब दे रहा है। अगर जवाब गलत आ रहे हैं, दैट मीन्स कि अभी आपकी प्रॉपर कम्युनिकेशन, प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं हुई। आप अपना ऑरा पॉजिटिव करने पे ध्यान दीजिए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, और साथ में इनकी प्रैक्टिस करनी है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, और आपको एक ट्रिक बता देता हूं, अपने पेंडुलम को जितना आप अपने पास रखोगे, उतना ज्यादा आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट होगा। शुरुआत के दिनों में तो मैं हमेशा अपनी जो पॉकेट होती थी उसमें रखता था, शर्ट की पॉकेट है वहां रखना, या शर्ट में पॉकेट अभी इसमें नहीं है, पैंट की पॉकेट में रख लेना, रात को पिल्लो के नीचे रख के सोना, अपने पास रखना, ताकि जितनी जल्दी हो सकते मैं 100% कनेक्टिविटी बनाऊं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा शुरुआती, क्योंकि क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इनको पास रखना आसान है, पेंडुलम को जो एलरॉड है उनको पास रखना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वो साइज में बड़े हैं। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, ये हमेशा आपकी जेब में होना चाहिए। आप एक ब्लैक कलर का पाउच ले सकते हो, मेरा पाउच अभी नीचे पड़ा है गाड़ी में, उसमें डाल के भी आप रख सकते हो। ठीक है, जब भी आप कहीं पे जा रहे हो, आप काम पे हो, आपके मन में कोई ऐसी दुविधा है, आप कंफ्यूज हो कि मैं क्या करूं, मुझे ये चीज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, आप अपना पेंडुलम निकालें, इनसे पूछें कि मुझे ये काम करना चाहिए, क्या मेरे लिए ये काम करना अच्छा रहेगा। देखो ये हाँ बोल रहे हैं या ना बोल रहे हैं, ये एक तरह से आपको मैं बताऊं, जितना कि मैंने समझ पाया हूं इस चीज को, कि हमारे अंदर जो भगवान है ना, जो एक नेचर है, जो एक पावर है, जो एक एनर्जी है, उससे ये कम्युनिकेशन करने का माध्यम है। तो जब आप कुदरत से पूछोगे कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं चाहिए, वो आपको बोल रहा है कि हाँ कर लेना चाहिए, है ना। जब मैं पूछूं कि मेरे को अपने बेहतरीन भविष्य के लिए वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस में ये काम करना चाहिए, ये बोल रहा है हाँ करना चाहिए, फिर तो कोई दो राय रही नहीं गई, है ना, कर लेना चाहिए फिर तो। जब नेचर, जब कुदरत, जब भगवान खुद आपको संदेश दे रहे हैं, मैसेज बोल रहे हैं कि करो भाई। ठीक है, चलो टॉपिक पे आते हैं दोबारा। अब आपने, आपके जिन जिन के कोई सवाल होंगे ना, तो चैट में आप बोलते जाइएगा, आप चैट में अपने अपने क्वेश्चन रख सकते हो। चैट मेरे सामने ओपन है, मैं आपके मैसेज भी देख रहा हूँ। अब जब आप किसी को चेक करने जाओ, तो डाउजिंग करते हुए कुछ डूज डोंट है। एक तो आपका जो फेस है, हमने लास्ट सेशन में भी कहा था कि नॉर्थ या ईस्ट दिशा में आपका होना चाहिए, उत्तर या पूर्व दिशा के अंदर आपका चेहरा होना चाहिए, जैसे मैं उत्तर पूर्व दिशा की तरफ आप बैठा हूं। एटलीस्ट जब तक आप स्टूडेंट हो, सीख रहे हो, आपको 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, आप एक्सपर्ट हो गए, उसके बाद फिर दिशा का नहीं भी ध्यान रखोगे चलेगा। शुरुआती स्टेज में जब आप स्टूडेंट हो, आपको एनर्जीज की ज्यादा नॉलेज नहीं है, मैं तो कहूँगा हमेशा ही ध्यान रखिए कि ब्लैक कलर के कपड़े ना पहने, काले रंग के और गूढ़े लाल रंग के कपड़े आपने नहीं पहने, क्योंकि काला जो रंग होता है वो हर तरह की एनर्जीज को सोख लेता है। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। एक रीजन जो आपको मैं मेन बता देता हूँ, मान लो आप किसी व्यक्ति को चेक कर रहे हो, उसमें बैड एनर्जीज है, जब आप उसको चेक कर रहे हो, आपने ब्लैक शर्ट पहनी है, तो आप उसकी एनर्जीज को सोखोगे। सफेद कलर आप पहनोगे, सफेद कलर हर कलर को, हर एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देता है। रोशनी हम देखा ना, आपने पढ़ा भी होगा 10th में, ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। गर्मियों में चिट्टे कपड़े पहने, सफेद कपड़े पहने, ज्यादा ठंडे लगते हैं हमें, ब्लैक कपड़ों में गर्मी लगती है ना। तो सफेद पहनोगे ज्यादा बेस्ट रहेगा, मेरी पर्सनल राय है, बाकी आपकी इच्छा, जो मर्जी पहनिए। ब्लैक और लाल मत पहनिए। ठीक है, तो आपने सबसे पहले 5-6 क्वेश्चन है, बेहतर होगा कि आपको उसी सीरीज में आप पूछना है जिस सीरीज में मैं आपको बताऊंगा। आगे पीछे भी कर सकते हो, लेकिन बेस्ट जो रहता है ना, बेस्ट जो डाउजिंग है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, आप उसी सीरीज में पूछिएगा। जैसे सबसे पहला सवाल आप किसी को चेक कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं किनका नाम लूं, मुझे जितेश कुमार जी दिख रहे हैं स्क्रीन पे, मैं जितेश कुमार जी को चेक कर रहा हूं फॉर एग्जाम्पल। आपने जूम पे, वीडियो कॉल पे नहीं चेक करना होता, ठीक है। एक डेमो के लिए मैं पूछूं कि जितेश कुमार जी का ऑरा चेक करो, जितेश कुमार जी का ऑरा चेक करो, तो ये जो भी आंसर देगा, आपने उनको नोट करना है। मैं आपको अपनी डायरी दिखाता हूँ, एक छोटी सी डायरी आप अपने साथ जरूर रखिएगा, वो सिर्फ इसी के लिए लगा लीजिए, डाउजिंग के लिए। ये मेरी डायरी है, जिनको भी आप चेक करते हो, आप ऐसे उनकी रिपोर्ट बनाते रहो। तो ये आपके पास रिकॉर्ड्स रखा कीजिए अपने पास। मैंने पूनम जी को आज डाउजिंग की, मैंने अपनी डायरी पे नोट किया, ये हो सकता है इनके पास आज
इनका जो आगे रेमेडीज है लेने के पैसे ना हो, ये बोले मुझे 1-2 दिन का समय दीजिए, 2 दिन के बाद ये पूछे मुझे कौन सी प्रॉब्लम थी, तो फिर कहाँ से बार बार स्कैन करोगे? आपके पास रिपोर्ट है ना, रिपोर्ट देख के इनको अच्छे से गाइड कीजिए। ठीक है। तो डायरी पे नोट्स बनाने हैं। सबसे पहले आपने चेक करना है उस पर्सन का ऑरा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और कैसे चेक करना है, आप इनको ऐसे लटकाइए, इन दो फिंगर से, दो अंगूठा और हमारी जो फर्स्ट फिंगर है इससे आपने पकड़ना है, बाकियों के इनसे दूर रखिए, दी बेस्ट रहेगा। कई बार ऐसे लोग पकड़ लेते हैं, वो गलत हो जाता है। आपने ऐसे लटकाओगे, पकड़ना है, पूछना है कि जितेश कुमार जी का ऑरा चेक करो पॉजिटिव, सॉरी, आपने क्वेश्चन क्या पूछना है, सिर्फ यही पूछना है कि जितेश कुमार जी का ऑरा चेक करो, मारुति जितेश कुमार जी का ऑरा चेक करो। आपने नाम लेना है, मारुति जितेश कुमार जी का ऑरा चेक करो, मारुति जितेश कुमार जी का ऑरा चेक करो। इसमें आपने ध्यान क्या रखना है, आपने चुप नहीं करना, आपने पूछते रहना है बार बार, और बोल के पूछना है, मन में नहीं बोलना, बोल के बाहर आवाज आनी चाहिए। मारुति जितेश कुमार जी का ऑरा चेक करो, मारुति जितेश कुमार जी का ऑरा चेक करो, मारुति जितेश कुमार जी का ऑरा चेक करो। चेक देखो, ये यस की दिशा में जा, ऐसे आगे पीछे जा रहा है, जो जैसे भी आपका यस है, यस की दिशा में जा रहा है तो आपने डायरी पे लिखना है ऑरा पॉजिटिव। ये नो की दिशा में जा रहा है तो लिखना ऑरा नेगेटिव। क्लियर है जी? अब आप में से कुछ साथी सोच रहे होंगे कि बार बार बोलना क्यों है, एक बार बोल के भी तो रुक ही सकते हैं, इन्होंने तो अपना आंसर फिर भी दे ही देना है। ये बार बार बोलना इसलिए होता है ताकि आपके मन में ना, आप किसी को प्री जज ना करो, आपके मन में कोई विचार ना आए। हमेशा डाउजिंग शुरू करने से पहले थोड़ी सी ना, 2 मिनट 5 मिनट मेडिटेशन जरूर कर लीजिए। आपका दिमाग पूरा रिलैक्स होना चाहिए, शांत होना चाहिए। अगर आप गुस्से में हो, टेंशन में हो, अपसेट हो, डाउजिंग मत करें। अगर आप बहुत ज्यादा खुश हो, डाउजिंग मत करो। आपका दिमाग बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। और जब आप एक सवाल पूछोगे और उसके बाद चुप हो जाओगे, तो आपके मन में बहुत सारे विचार आएंगे। विचार नहीं आने हैं, नहीं लेके आने। हमने अपने दिमाग को खाली रखना है, सिर्फ एक ही सवाल पे फोकस रखना है कि ऑरा चेक करो, ऑरा चेक करो, ऑरा चेक करो। अगर आप मान लो मैं पूछूं मारुति जितेश कुमार जी का ऑरा चेक करो, उसके बाद मैं चुप कर गया, अब मेरे मन में ये भी तो आ सकता है कि दिखने में सर अच्छे लग रहे हैं, खुश मिजाज हैं यार, इनका तो ऑरा तो पॉजिटिव ही होना चाहिए। मारुति पॉजिटिव मेरे मन में आ गया ना, विचार आ गया, एक मैंने दिमाग में खुद से विचारधारा बना ली कि इनका ऑरा तो पॉजिटिव ही होगा शायद, है ना। तो चांसेस है कि मैनुपुलेट हो जाएगा आंसर। तो ये आपके वो वेव्स के साथ ही, एनर्जी के साथ ही रिएक्ट करेंगे, तो ये भी ऐसे ही बोल देंगे। अगर आपने सोच लिया कि पॉजिटिव, आपने सोच लिया कि यार ये तो दिखने में खड़ूसा लग रहा है, इसका तो नेगेटिव होगा, आप मन में सोच लिया, तो ये नो बोलेगा। तो इसीलिए इसीलिए आपने प्री जज किसी को नहीं करना, मन में विचार ही नहीं बनाना, पहले उसके बारे में कुछ विचार नहीं बनाना। और जब भी सवाल पूछो बार बार रिपीट करते रहो कि हरमेश जी का ऑरा चेक करो, मारुति हरमेश जी का ऑरा चेक करो, मारुति हरमेश जी का ऑरा चेक करो, मारुति हरमेश जी का ऑरा चेक करो, जब तक ये आंसर ना दे दे। और एक और बात, जरूरी नहीं कि ऐसे आगे पीछे या लेफ्ट राइट या ऐसे साइड में जाके ही हाँ या ना का जवाब देगा। काफी केसेस में ऐसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम के भी आंसर देगा। तो हर किसी का हाँ या ना अलग अलग होता है, हमने उसमें कंफ्यूज नहीं होना, है ना। आप कंफर्म करने के लिए दोनों तरीकों से भी आंसर ले सकते हो। मान लो आगे पीछे हो रहा है, यस नो आ रहा है, या आप फिर भी डबल कंफर्म करना चाहते हो, आप पूछो कि अगर जितेश कुमार जी का ऑरा पॉजिटिव है तो आप क्लॉकवाइज घूम, देखो यहाँ से मैं पकड़ रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, कहीं बोलो ओशन सर यहाँ से पकड़ रहे हैं, जब करना है तो लास्ट से पकड़ना है, ठीक है। ये आपको दिखाने के लिए। तो कई बार आप ये भी कंफर्म कर सकते हो कि अगर जितेश कुमार जी का ऑरा पॉजिटिव है तो क्लॉकवाइज, ऐसे जो घड़ी की सुई चलने की दिशा होती है कि क्लॉकवाइज घूम के कंफर्म करें, ठीक है। अगर या ऐसे ही पूछ सकते हो कि अगर जितेश कुमार जी का ऑरा पॉजिटिव है तो क्लॉकवाइज घूमो, नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज घूमो। अगर नेगेटिव होगा तो एंटी क्लॉकवाइज घूम के आपको रिप्लाई करेगा। क्लियर है जी? अगर आपको यहां तक क्लियर हुआ तो आप बताएं, फिर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपने पूछना है, पहला ऑरा चेक करना है सबसे पहले, क्योंकि जिस व्यक्ति का ऑरा नेगेटिव होगा वहां से उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लमें आएंगी ही आएंगी। जिसका ऑरा पॉजिटिव होगा उसमें प्रॉब्लम बहुत कम आएंगी, जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है। क्योंकि जिसका पॉजिटिव है उसको समस्या बहुत रेयर ही है, एक आधी समस्या शायद आ जाए, उसको कम आएंगे। तो सबसे पहले ऑरा ही चेक करो। उसके बाद आप आईआर इफेक्ट चेक करें। आप पूछें
मारुति जितेश कुमार जी का आईआर इफेक्ट चेक करें, मारुति जितेश कुमार जी का आईआर इफेक्ट चेक करें, या आईआर दोषा भी बोल सकते हो। जितेश कुमार जी का आईआर दोषा चेक करें या आईआर इफेक्ट चेक करें, है ना। तो ये देखो कि हाँ या ना में जवाब दे रहा है। अगर हाँ आ रहा है तो अपनी डायरी पे लिखो कि आईआर इफेक्ट है, यस आईआर, जिसको ना हम नजर दोष बोलते हैं। अगर ना में जवाब आ रहा है तो नो लिख दो। फिर तीसरा क्वेश्चन आपने पूछना है, मारुति अपने पेंडुलम का नाम लेके जितेश कुमार जी का यूवी इफेक्ट चेक करें। जितेश कुमार जी का यूवी इफेक्ट चेक करें, जिसको ग्रह दोष बोलते हैं। ठीक है, देखो हाँ या ना है, अपनी रिपोर्ट बनाए। तीसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा चौथा चौथा क्वेश्चन, जियोपैथिक स्ट्रेस चेक करें। सेम क्वेश्चन, मारुति जितेश कुमार जी का जियोपैथिक स्ट्रेस चेक करें। देखो हाँ में जवाब आ रहा है या ना में जवाब आ रहा है, लिखे। फिर उसके बाद बंधन दोषा चेक करना है, वो लिखना है हाँ में है ना में है, मतलब है या नहीं है। लास्ट में आप चेक करो बैड एनर्जी, पूछो जितेश कुमार जी की बैड एनर्जी चेक करो है या नहीं है। दो आंसर आएंगे, या तो होगी या नहीं होगी। नहीं होगी, अच्छी बात है, आप लिख लीजिए कि नो है। अगर है, यस आ गई किसी में बैड एनर्जी, तो आपने तीन सबसे महत्वपूर्ण सवाल जरूर पूछने हैं, ये हर हाल में पूछने हैं, ये भूलना नहीं है किसी भी हालात में, ये कंपलसरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी में ठीक है, आ रहा है नहीं आ रहा आप रिपोर्ट पे लिखते रहे, लास्ट में बैड एनर्जी आप चेक कीजिए। और बैड एनर्जी में आपने ये तीन सवाल पूछने हैं, और एग्जैक्टली ऐसे ही पूछने हैं जैसे मैं आपको बताऊंगा, इनको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। मैंने पूछा जितेश कुमार जी में बैड एनर्जी चेक करो, नो आया तो कोई बात नहीं, डायरी पे लिखा। अगर यस आता है, आपको 10 में से दो तीन लोगों में यस आ सकता है। बैड एनर्जी जिसको जो बाबाज होते हैं वो भूत प्रेत के साथ जोड़ देते हैं, बट वो ऐसा नहीं होता, हमने लास्ट सेशन में एक्सप्लेन किया क्या चीजें होती हैं, ठीक है। डराना नहीं है आपने किसी को भी, हमने डरा के पैसे नहीं निकलवाने, डराने का काम बाबाओं का होता है, हमने बाबा नहीं बनना। हमने अवेयरनेस देनी है, लोगों को जागरूकता देनी है, ठीक है। तो टेक्निकली साइंटिफिकली समझाना है, कुछ भी ऐसा नहीं करना जिससे कोई व्यक्ति डरे। डराकर पैसे लेना गलत काम होता है, गलत काम हमने नहीं करने, ठीक है जी। तो आपने, अगर आया यस बैड एनर्जी है, तो आपने तीन सवाल पूछने हैं। सबसे पहला सवाल, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना। आपने आपने क्या पूछना है कि क्या ये बैड एनर्जी मुझे नुकसान पहुंचा सकती है। मारुति, क्या ये बैड एनर्जी मुझे नुकसान पहुंचा सकती है। ज्यादातर केसेस में आएगा नो, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है। दो तीन केस मुझे मिले जिनमें आया यस। अगर नो आता है तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछना है, क्या मुझे जितेश कुमार जी को इस बैड एनर्जी के बारे में बता देना चाहिए। धीरे से बोलिएगा ताकि आप जो उस पर्सन है उसको ना समझ आए आप क्या पूछ रहे हो, ठीक है। हल्का सा, जैसे मैं पूछूं, मारुति क्या मुझे जितेश कुमार जी को बैड एनर्जी के बारे में बता देना चाहिए, हल्के से धीरे से। इस पेंडुलम तक आपकी आवाज जानी चाहिए, उससे ज्यादा आगे ना भी जाए चलेगा। वैसे भी आपके उसको कौन सा पता है बैड एनर्जी क्या होती है, ठीक है। बाद में आपने एक्सप्लेन करना है। तो बैड एनर्जी आपने चेक की कि इसको बता देना चाहिए या नहीं बता देना चाहिए। अगर आता है नहीं बता देना तो आपने नहीं बताना। अगर पेंडुलम बोल रहा है कि यस बता दो, फिर आप बाद में बता दीजिए। फिर तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है कि मारुति, मुझे जितेश कुमार जी के परिवार या दोस्तों को, अगर दोस्त भी वहां पे बैठे हैं, कि जितेश कुमार जी के फैमिली और फ्रेंड्स को मुझे इस बैड एनर्जी के बारे में बता देना चाहिए। अगर नो तो नहीं बताना, अगर यस तो आप बता सकते हो, ठीक है जी। तीन सवाल पूछे, क्या ये मुझे नुकसान पहुंचा सकती है, क्या मुझे जितेश कुमार जी को बैड एनर्जी के बारे में बता देना चाहिए, क्या इनके परिवार और दोस्तों को बैड एनर्जी के बारे में बता देना चाहिए। तो जो आंसर आ रहा है उस हिसाब से आपने बताना है या नहीं बताना है, अपने पेंडुलम के हिसाब से चलना है। क्लियर, यहां तक कोई क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं जो आपको पूछना चाहिए था, कोई पूछ नहीं रहा। अगर इनके मना करने पे हम बता देते हैं, इनके मना करने, इन्होंने मना किया कि जितेश जी को बताना नहीं है और मैं बता दूं, ठीक है। तो उससे क्या होता है ना, आपकी एनर्जी लो होती है, आपका ऑरा नेगेटिव होता है, उससे भी कुछ नहीं है, ठीक है। वो कहता नहीं कि आप किसी की भला अपने सर क्यों लो, उस बंदे में बैड एनर्जी है, आप अपने सर पे क्यों लो। ये भगवान का इशारा आपको आ रहा है कि मत बताओ तो मत बताओ। वही बोल रहा हूँ कि पानी की दिशा में चलो ना, नेचर के उल्ट नहीं चलना।
ये कुछ सोच समझ के बोल रहे होंगे कि नहीं बताना। अगर नेचर से आपको मैसेज आ रहा है कि नहीं बताना तो नहीं बताना, अपना दिमाग नहीं लगाना वहां पे। ठीक है। और आपका क्वेश्चन जो मैं सोच रहा था पूछोगे, किसी ने नहीं पूछा, कि अगर पहले ही क्वेश्चन में आ जाए कि नहीं बताना फिर क्या करना है। मैंने पूछा कि क्या ये मुझे नुकसान पहुंचा सकती है, धर्मपति माथुर जी अब पूछ रहे हैं। तो उस सिचुएशन में आपने बताना ही नहीं है, खत्म कर देना बात को यहीं पे। मान लो जितेश जी पूछ रहे हैं सर ये बैड एनर्जी वगैरह क्या पूछ रहे थे, कहते कुछ नहीं, आपका ऑरा नेगेटिव है वो पूछ रहा था जस्ट। आपने बैड एनर्जी की, है ना, ऐसा कुछ कहीं आप बोलो साया है ये है वो है और उसने मना किया है, आपने जिक्र ही नहीं करना। कोशिश करो आप उसका ट्रीटमेंट भी मत करो। आप बोलो कि सब ठीक है कोई नहीं, भगवान का नाम लीजिए, आप छोड़ दो उस पर्सन को। आपने उस पर्सन को रेमेडी भी नहीं देनी, अवॉइड करो। जो डॉक्टर होते हैं ना वो पेशेंट को चेक करते हैं। आप अगर, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, अगर आपका एक्सपीरियंस रहा हो, अगर पेशेंट बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में होता है कि बचने के चांसेस कम है, तो डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि इसको किसी और हॉस्पिटल में ले जाओ, हम इलाज नहीं कर सकते। ठीक है। तो हमने भी हर किसी का इलाज नहीं करना। अगर ये बोल रहा है कि ये बैड एनर्जी आपको नुकसान पहुंचा सकती है, सिर्फ इस सवाल का ये सबसे ज्यादा जरूरी है। बताना ना बताना बात की बात है, वो अगर बोल रहे हैं नहीं बताना कोई चक्कर नहीं। आप इनको कुछ और बोल के बोल सकते हो कि आपकी और ऊर्जा कम है, ये वहां पे आप इलाज कर सकते हो। ये बोल रहे हैं कि क्या ये मुझे नुकसान पहुंचा सकती है, बोल रहे यस आपको नुकसान पहुंचा सकती है, तो हमने उस पेशेंट को नहीं लेना, हमने मना कर देना है। कोई बात नहीं, भगवान का नाम लीजिए, चेक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। जैसे डॉक्टर करते हैं कि हम नहीं किसी और हॉस्पिटल में ले जाओ। अच्छा बुरा कुछ नहीं बोलना, डराना नहीं है। आपने उस केस को अपने हाथ में नहीं लेना। ठीक है। एनर्जीज के साथ हमने खिलवाड़ नहीं करना। सम टाइम होता क्या है, देखो, इतने तो, मान लो मैं अपनी बात करूं, मैं भी इतना कोई वो नहीं हूं कि मेरे में कोई शक्तियां हैं, एक साधारण इंसान है। मैं तो इतना पूजा पाठ भी नहीं करता, बहुत कम करता हूँ। दिन में 5-7 मिनट मेडिटेशन कर लूं, गाड़ी चलाते हुए पाठ सुन लूं, वो बात अलग है। इसके अलावा मैं स्पेशल नहीं करता ना। तो हम इतने पहुंचे हुए नहीं है। तो कुछ केसेस में ऐसा हुआ था, एक केस मुझे मिला था जिसमें 15-16 बैड एनर्जीज थी उस पर्सन में। आप चेक भी कर सकते हो कि क्या ये बैड एनर्जी है क्या, अगर इसी में आ रही है। बाद में अगर तीनों सवालों के आंसर सही आ गए, फिर आप पूछ लीजिए क्या ये बैड एनर्जी एक है, ये बोलेगा हाँ अगर एक है। अगर नो बोल रहा है तो पूछो क्या ये दो है, क्या ये तीन है। भाई 15 तक पूछता रहा वो, यस यस आया। शायद उससे ज्यादा भी होंगी, फिर मैंने हाथ खड़े कर दिए कि मैं पंगा नहीं लूंगा यहाँ पे। ठीक है। तो ज्यादा क्रिटिकल पेशेंट को आपने नहीं लेना, मना कर देना है। ठीक है। एनर्जीज के साथ कोई मजाक नहीं, सीरियस होकर इस चीज को करना है। और जब भी आपकी सुरक्षा के लिए बताऊं आपको, अगर लगता है प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी के लिए, आपके पास आपका ऑरा कवच होना बहुत जरूरी है। आपके जेब में, आपके पास, आपके शरीर के पास, आपके एनर्जी के पास ऑरा कवच का होना जरूरी है। वो है तो ही आप डाउजिंग करें। और आपका जो ऑरा प्रोटेक्टर है, ऑरा अनब्लॉकर है, जिसमें हम फोटो डालते हैं, वो वाला जो ऑयल है, उसके अंदर आपकी फोटो डली हुई होनी चाहिए, चाहे आपको बंधन दोष या बैड एनर्जी है चाहे नहीं है। अगर आप डाउजिंग कर रहे हो तो अपनी फोटो डाल के चलें। ठीक है। वो डाल के चलें। उसके बाद, क्योंकि जब आप दूसरे को चेक कर रहे हो अपनी सेफ्टी सबसे पहले है। उसके बाद तीसरा, अगर आपको फिर भी लग रहा है थोड़ी सी थकावट हो रही है, आपको लो फील हो रहा है, क्योंकि जब आप किसी बुरी एनर्जी जिसकी काफी बैड एनर्जी है, उसको जब आप स्कैन करोगे ना, आपकी खुद की बैटरी लो हो जाती है। जैसे जब पावर बैंक से फोन को चार्ज किया जाता है तो पावर बैंक की बैटरी लो हो जाती है। तो उस समय आप बार बार अपने आप को चार्ज करते रहे हमेशा। आपके पास ऑरा इनहांसर ऑयल है, उसको हाथ पे लगाओ, रब करो, स्मेल करो। डाउजिंग करने से पहले भी, डाउजिंग करने के बाद भी कर सकते हो, ताकि जो आपकी बैटरी लो हुई है वो दोबारा चार्ज हो जाए। और आसान तरीका बताता हूँ, वो आप भूल गए। हमेशा पानी पीते हुए आपने, जो हमारा सिंबल है, चाहे वो एक ओंकार है, चाहे वो ओम है, चाहे वो क्रिश्चियंस का ऐसे करके क्रॉस होता है ना, जो भी है, आपने उसका जाप करके पानी पीना है, पानी को चार्ज करके पीना है। ठीक है। मैं ओम बताता हूँ, कॉमन है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। डाउजिंग करने के बाद भी आप पानी पी लिया कीजिए। डाउजिंग करने से मैं इस पे भी आता हूँ सर आपके क्वेश्चन पे। डाउजिंग करने के बाद भी आप पानी पी लीजिए, वो इसलिए ताकि आपकी जो एनर्जी लगी है वो दोबारा से चार्ज हो जाए। ठीक है। और अगर आपको कहीं पे बहुत ज्यादा नेगेटिव फीलिंग आ रही है,
आपको देखो पता ही होगा, आपको बुलाया जा रहा है कि कोई पर्सन है वो बहुत परेशान है, उसको डरावने सपने आते हैं, उसको काफी दिक्कतें हैं, काफी सीरियस केस, आप आए चेक करें। ऐसे केस में आप अपनी सुरक्षा के लिए जो ऑरा अनब्लॉकर है, जिसके ऊपर ऑरा प्रोटेक्टर लिखा होता है ना, उसको आप एक तो आपके घर पे पड़ा ही है, दूसरा भी आप अपने साथ कैरी कर लिया करो, दो दो रख लिया करो। फोटो वाला ऑयल, जी हाँ, वो फोटो वाला, एक तो फोटो डाल के आपने घर पे रख दिया, वो तो घर पे पड़ा है, एक एक्स्ट्रा भी अपने साथ रखा करो डेमो के लिए। और एक्स्ट्रा अपने साथ रखने का बेस्ट तरीका, उसको अपने पास ही रखो, पॉकेट में रख लो, तो आपकी डबल डबल सुरक्षा हो जाएगी, डबल सेफ्टी हो जाती है। ठीक है, तो ये थे पेंडुलम से रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चन। क्लियर हुआ? अब चंद्रमौली जी ने क्वेश्चन पूछा कि प्रोस्पेक्ट से कितना दूर बैठना है। प्रोस्पेक्ट को आपने अपने सामने बिठाना है, प्रोस्पेक्ट है ना, पेशेंट तो नहीं बोल सकते, वैसे सही शब्द है। तो आपने अपने गेस्ट को, जिनको आप डाउस कर रहे हो, उनको अपने सामने बिठाना है, बस सामने इतना सा हो कि थोड़ा कंफर्टेबल हो, बीच में थोड़ा सा गैप हो, आप छोटा सा टेबल भी रख सकते हो, जितना पास हो उतना बेस्ट है। बाकी डिपेंड करता है आपके ऑरे पे। अब मान लो आपका ऑरा नेगेटिव है, या आपका ऑरा 1 मीटर का है और आपका गेस्ट आपसे 2 मीटर दूर बैठा है, तो शायद वहां पे अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। आपके ऑरा की रेंज में होना चाहिए। तो शुरुआती दौर में आप उनको, जैसे मान लो ये मैं बैठा हूं, ऐसे बिठा लीजिए, ताकि स्पेशली लेडीज हैं, अगर आप जेंट्स हो और आपके प्रोस्पेक्ट गेस्ट लेडीज हैं, तो थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिए। इतना करीब भी मत आइए कि अनकंफर्टेबल हो, थोड़ा सा दूरी बना के रखिए, 1 मीटर की रेंज में रखोगे सफिशिएंट रहता है शुरुआती दौर में। ठीक है, और उसके बाद जब आपका ऑरा, मैम, उसके बाद जब आपका ऑरा बढ़ता जाएगा, फिर आप ज्यादा दूर भी हो तो चलेगा। मैंने अभी लास्ट जो चेक किया था आज से 5-6 दिन पहले, मेरा ऑरा 17 मीटर का था। तो 17 मीटर की रेंज में भी डाउजिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो मेरे ऑरा की रेंज में है, बट इतना नहीं, 1-2 मीटर की, 1 मीटर की रेंज में हो वो सफिशियंट रहता है। और किसी का कोई क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हो। Redmi Note 14 Pro 5G बोल रहे हैं कि मैं नेगेटिव हो जाता हूँ, तो नेगेटिव भी कहीं ना कहीं हमारी जो एनर्जीज हैं वो नेगेटिव हैं, वो इम्बैलेंस हो जाती है। आप अपने जो ऑरा कवच है उसको आप यूज करें, ऑरा प्रोटेक्टर जो ऑरा अनब्लॉकर है उसको यूज करें, ऑरा इनहांसर को यूज करें, मेडिटेशन करें। जब आपकी ऊर्जा पॉजिटिव हो जाएगी, नेगेटिविटी वैसे ही नहीं आती। जिसकी ऊर्जा पॉजिटिव है, नेगेटिविटी उसमें आती ही नहीं है। ठीक है, ऑयल जो ऑरा इनहांसर है उसको सब यूज कर सकते हैं, जो ऑरा अनब्लॉकर है जिसमें फोटो डाल सकते हैं वो सबका पर्सनल होता है, अपना अपना होता है। जो ऑरा इनहांसर है जिसको हाथ पे निकाल के स्मेल, दो अलग अलग हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, उनको हाथ पे लगा के वो कोई भी स्मेल कर सकता है, वो कॉमन होता है। सर उस उनकी प्रॉब्लम कैसे दूर होगी अगर उन्हें ना बताया जाए उनकी बैड एनर्जी के बारे में? देखो सर, आप इस एग्जांपल से समझिए कि डॉक्टर है, हॉस्पिटल में लेके गए, वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि आप किसी और हॉस्पिटल में चले जाओ, हम इलाज नहीं कर सकते। डॉक्टर वहां पे ये नहीं सोचता कि ये इस पेशेंट से मैं 1-2 लाख रुपए कमा लेता, ये पता नहीं बचेगा नहीं बचेगा। आपको, आप जब आपके वो बस का ही नहीं है बंदा, आपको इन्होंने बोल दिया कि अभी आप में इतनी एनर्जी नहीं है, आप उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, जब इन्होंने बोल ही दिया कि नहीं कर सकते, आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो छोड़ दो। आप, हर चीज हमारे हाथ में नहीं है। और ऐसा हजारों में एक आधा बंदा ही मिलेगा, टेंशन वाली बात नहीं है, एक आधा ही मिलता है, ज्यादा नहीं होते। ठीक है, वो किसी और पर्सन के पास चले जाएंगे, जो कोई बाबाज वगैरह होते हैं, कुछ भी है ना, हम हर किसी को ठीक नहीं कर सकते। जी, किट में मैम एक ही आता है, ऑरा इनहांसर अलग से लेना पड़ता है अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, अलग से बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं, आप ले सकते हो, बंडल ऑयल होता है, ओरा इनहांसर होता है, जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट है। किट के अंदर नहीं आता अलग से। किट वाले को आप हाथ पे लगा के मत यूज करो, वो तस्वीर डालने वाला है। यूट्यूब चैनल में चैट में बता देता हूँ, WI, आप ये चैट में जो लिखा है ये आप यूट्यूब पे लिखोगे, आपको एक चैनल आ जाएगा, वहां पे आपको रिकॉर्डिंग आज वाले सेशन की भी मिल जाएगी। तो जैसे आज हमने ये पेंडुलम का सीखा, टाइम हो चुका है, तो पेंडुलम से ही आप प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर हम एल रॉड की प्रैक्टिस करेंगे, एल रॉड के बारे में जानेंगे। अब आपको एक होमवर्क दे देता हूँ सभी को, पहले भी दिया था गुरविंदर सर का जब सेशन हुआ था, शायद काफियों ने किया, काफियों ने नहीं किया। जो साथी डाउजिंग सीख रहे हैं, आपने कम से कम 10 पर्सन की रिपोर्ट बनानी है।
आप जितनी जल्दी हो सकता है अपने अपने अपलाइन के थ्रू, जो हमारे सीएमडी सर हैं उनके पास आपने, हेमराज सर मैं चैट में लिख चुका हूँ, चैनल का नाम WI Group 23, आप देखिए ऊपर थर्ड लास्ट मैसेज। तो आपने 10 लोगों की रिपोर्ट बनानी है ऐसे, जैसे मैंने बनाई हुई है, जैसे ये बनाई हुई है। और पॉजिटिव है या नेगेटिव है, IR क्या है, UV क्या है, ये है क्या है, ये आपने 6 चीजें चेक करके अपनी अपलाइन के माध्यम से, ठीक है, वो अपनी अपलाइन को भेजेंगे। तो अपने जो मेन सीनियर सीनियर है उनके पास आपने पहुंचानी है, वो MD सर के साथ पहुंचा देंगे। तो 10-10 पर्सन की जिनकी रिपोर्ट आती है, ध्यान से सुनिएगा, जो सुन रहे, चाहे आप पेंडुलम से कीजिए चाहे एलरॉड से कीजिए, आंसर सेम ही आएगा, दोनों सेम ही होते हैं, फर्क नहीं होता, बस टूल अलग अलग है। ठीक है, जैसे होता है ना थर्मामीटर, जैसे वो बुखार है, चाहे आप वो मुंह में जो थर्मामीटर डालते हैं पारे वाला, लेड वाला, उससे आप कीजिए, चाहे वो इलेक्ट्रिक आता है उससे कीजिए, लगभग सेम ही आएगा, ज्यादा फर्क नहीं होता, मेन काम टेम्परेचर चेक करना होता है। ठीक है, तो आपने 10-10 लोगों की रिपोर्ट बनानी है। रिपोर्ट बना के आपने अपने अपलाइनों के थ्रू वो अपनी अपलाइन को भेजेंगे, आपने मैनेजमेंट में पहुंचानी है। जिन जिन की रिपोर्ट मैनेजमेंट में पहुंच जाएगी, जो डाउजिंग सीख रहे हैं, डाउजिंग कर रहे हैं, उनको हमारा जो RRR होने जा रहा है वहां पे बकायदा सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। मैं श्योर नहीं हूँ, अनाउंसमेंट हो चुकी है, शायद दिए जाएंगे अगर होगा पॉसिबल, है ना। लेकिन उन्हीं को जिनकी रिपोर्टें वहां पे पहुंच जाएंगी, इसको लेके घर पे रख लिया, उनको नहीं, जिन्होंने 10-10 लोगों को टेस्ट किया। टेस्ट आपने फ्री में नहीं करना, अपने माता अपने पिता को फ्री में कर सकते हो, बाकी सबके आपने चार्जेस लेने हैं। आप शुरुआती दौर में हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप चाहे 10 रुपए ले लीजिएगा, फ्री बिल्कुल नहीं करना। जब आप प्रैक्टिस में हो ना, तो चाहे उनसे 1 रुपया ले लीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ आदान प्रदान करना है। शुरुआती दौर में, शुरुआती दौर में मैं पर्सनली सलाह दूंगा, बाकी आपकी मर्जी है, कि ज्यादा चार्ज ना करें जब तक आप सीख रहे हो। ठीक है, चांसेस होंगे कि आप गलत डाउस करोगे, गलत आंसर आएगा, तो गलत चीज के आप मान लो 500 रुपये ले रहे हो, वो भी गलत है। ठीक है, कम ले लीजिए प्रैक्टिस के लिए, उसके बाद धीरे धीरे आपको पता चलता जाएगा, आपका ऑरा स्ट्रांग होता जाएगा। उसके बाद जब आपका ऑरा स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ बढ़ रही है, फिर तो सही आंसर आता ही आता है। अगर किसी आदमी में प्रॉब्लम हो, बिल्कुल सही कहा यशपाल सर, टाइम हो चुका है, जाते जाते आपको मैं उसका सोल्यूशन बता देता हूँ। किसी ने नहीं पूछा कि चेक तो कर लिया, बीमारी पता चल गई, इलाज तो बता दो। इलाज वैसे हमारे पीछे की जो आप रिकॉर्डिंग है उसमें मिल जाएगा। फिर भी आपको बता देता हूँ, जो काम मैं पर्सन से करवाता हूँ, मैं उनको सबसे पहला काम उनको करना है, कॉफी बाथ लेना शुरू करें। कॉफी बाथ जो मैजिक सॉल्ट हम बनाते हैं, दोनों में से कोई भी एक। ठीक है, कैसे करना है आज नहीं बताएंगे, आप अपनी अप्लाइंसेज या लास्ट रिकॉर्डिंग में आप सुनिएगा। बिल्कुल सही, आप ऑरा इनहांसर अगर यूज करोगे ऑफिस में भी, आपकी जॉब में भी बेनिफिट मिलेंगे। मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट है जो जॉब करते हैं, उनके जॉब में भी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है। ऑरा इनहांसर या जो स्टेप बताऊंगा, कॉफी वॉश या मैजिक सॉल्ट है, जो रेमेडी है, दोनों में से कोई भी यूज कीजिएगा, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, आपने अपने जो कस्टमर है, जो आपका गेस्ट है, उसको आपने बोलना है, मैम पूनम मैम, मैं इसकी बना के ना उसमें डाल देता हूँ, ग्रुप में डाल देता हूँ 5 क्वेश्चन कौन से हैं, क्या क्या चेक करना है। ठीक है, तो दूसरा आपने पानी का और खाना चार्ज करके बोलने कि खाना खाओ, उसके ऊपर ओम बनाओ, एक ओमकार, जो भी जिसमें भी उनका विश्वास है ना, जिस भी वो रिलीजन से बिलोंग करते हैं। और कुछ लोग ना ऐसा बोलेंगे, हम तो हर धर्म में बिलोंग करते हैं जी, हम तो सब धर्म को मानते हैं। ऐसे में ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम तो ये सिर्फ ये जानना चाहते हैं ना कि इनको एक ओमकार बोलने के लिए बोले, अल्लाह बोलने के लिए बोले, या उसके लिए बोले। तो आप वहां पे स्मार्ट एक आपको क्वेश्चन बोल देता हूँ, मैंने गुरविंदर सर से ही सीखा था। आप तो अपने गेस्ट से ये पूछ सकते हो कि जब आपकी शादी हुई थी, मान लो अगर वो मैरिड है, कि जब आपकी शादी हुई थी, फेरे हुए थे, लामा हुई थी, या निकाह हुआ था, तो पता चल जाएगा कि किस रीजन से हैं। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे स्मार्टली बोलते हैं, तो आपने भी स्मार्टली क्वेश्चन करना है उसका। फिर आप उनको उस तरीके से, मान लो वो हिंदू है, बोलो आपने ओम बनाना है, खाना है, खाने की थाली पे ओम बनाइए, पानी में जो ओम चार्ज करना ना, वो आपने बोलना है। एक तो नहाने वाली रेमेडी, खाना और पानी चार्ज करने वाली रेमेडी, उसके बाद मैंने क्यों बोला कि इसी सीरीज में चेक कीजिए जिस सीरीज में मैंने बताया है, ये ऑरा पॉजिटिव करने के लिए बता दी। उसके बाद अगली 3 प्रॉब्लमें हैं, IR, UV और जियोपैथिक।
नजर दोष, ग्रह दोष और जियोपैथिक स्ट्रेस, इन तीनों के लिए ऑरा कवच चाहिए होता है। जो ऑरा कवच है ना, मैं आपको दिखाता हूं, मैं भी हमेशा अपने साथ रखता हूं। ये ऑरा कवच आपने उनको देना है पहली तीन प्रॉब्लमों के लिए। ऑरा के बाद जो बाकी की तीन प्रॉब्लम है, आईआर, यूवी और जियोपैथिक, इसके ऊपर लिखा भी हुआ है बाकायदा, इन प्रॉब्लमों के लिए ये देना है। उसके बाद लास्ट दो प्रॉब्लम है, बंधन दोषा और बैड एनर्जी। इन दोनों में से कोई भी आए तो आप उनको ऑरा प्रोटेक्टर ऑयल देना है, ऑरा अनब्लॉकर ऑयल देना है, जिसमें हम फोटो डालते हैं। ठीक है। उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, शीशी के ऊपर ऑरा प्रोटेक्टर लिखा होता है, बिलिंग के ऊपर ऑन ब्लॉकर है, वो भी बहुत जल्दी हम ठीक करा देंगे। तो वो फोटो वाला ऑयल, उसको फोटो डाल के आपने डलवा के ही आना है। और फोटो जो डलवानी होती है वो कमर से लेके सर तक की डलवानी होती है, ताकि सेवन के सेवन चक्रास की फोटो आ जाए। कमर से शुरू होते हैं ना हमारी रीढ़ की हड्डी की बैक से, रूट चक्रा से क्राउन चक्रा तक की, सर तक की पूरी फोटो पासपोर्ट साइज में। होगा क्या, जब जाएगा कोई पासपोर्ट साइज फोटो करवाने, तो वो फोटोग्राफर होता है वो ना यहाँ तक की, चेस्ट तक की बोला कि इतनी होती है जी पासपोर्ट साइज। अब कई बार हम बता भी नहीं सकते भाई किस पर्पज के लिए चाहिए ना, तो हमने बोला कि हमें कमर से सर तक की ही चाहिए, हम यहाँ तक की ही निकाल के दो। वो पूरा प्रोसेस है, वो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे, टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। और आपको अगर डाउजिंग करने के बाद कमजोरी फील हो, ये स्वाभाविक है, ये होता है, कई बार नींद आती है, और रात को नींद भी बहुत अच्छी आती है क्योंकि थक जाते हैं, हमारी एनर्जी थक जाती है ना। तो वो कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। काफी केसेस में, जैसे अभी मैं अपनी बात करूं, मेरे कान में को गर्म महसूस हो रहे हैं, आपको महसूस हो सकता है बैड एनर्जी किसी में, क्योंकि रात को नहीं करना होता ना, हमने पंगा लिया, उल्टा पंगा लिया। अभी मैं चार्ज करूंगा, स्मेल करूंगा, मैं पहले ही करके बैठा था। आप सभी भी कीजिएगा, अपना ऑरा इनहांसर यूज कीजिएगा, पानी पीजिएगा, कुछ दो एक दो मिनट भगवान का नाम जरूर लीजिएगा। आपको कमजोरी हो रही है, ये स्वाभाविक है, ये होता है। आप ज्यादा मान लो दौड़ लेते हो तो जो दिल की धड़कन है वो बढ़ जाती है, वो नॉर्मल होती है, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है। तो घबराना भी नहीं होता इस चीज से। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना ही है, काफी हो गया। बाकी बातें नेक्स्ट सेशन में करेंगे, कोशिश रहेगी कि जल्दी एक दो दिन के अंदर, जैसे ही किसी भी सीनियर लीडर को टाइम लगता है या एमडी सर को अगर मिलता है, वो हाँ, उससे पहले पहले आप अपने वो 10 जो आपको असाइनमेंट दिए याद है, ये मतलब बोलिएगा कि हमें पता नहीं चला था। ठीक है जी। तो अगर आपकी टीम से कोई है जो नहीं इस सेशन में आज अवेलेबल, आपने बता देना उनको कि भाई 10 लोगों का रिपोर्ट चेक करके आपने अपलाइन तक पहुंचानी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे ट्रिपल आर के अंदर। ट्रिपल आर में बहुत कुछ एक्साइटेड होने जा रहा है। और अगर आपको जूम पे ये बताया गया नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, हम ट्रिपल आर पे आपको दोबारा समझा देंगे, वहां पे पर्सनल हम मीटिंग रख लेंगे जो जो जानना चाहते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं जी ट्रिपल आर में, बहुत कुछ एक्साइटेड होने जा रहा है। अपनी अपनी रिजर्वेशन आई होप आपने करवा ली होगी, जिन्होंने नहीं कराई वो जरूर करवा लीजिए। अपनी प्लानिंग कर लीजिए कब जाना है वहां पे। 10 बजे से पहले, 10 बजे तक हमने पहुंचना है 15 तारीख को। मिलते हैं जी वहां पे डाउजिंग करेंगे, सीखेंगे जो भी आपके सवाल जवाब है, बहुत ट्रेनिंग भी लेंगे, मस्ती भी करेंगे, एंजॉयमेंट भी, सब कुछ वहां पे होने वाला है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन। वी लव वर्ल्ड वेलनेस, फिट इंडिया, रिच इंडिया। थैंक यू सो मच।